राधे राधे। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे कि मीरा की माँ मीरा के लिए कितनी चिंता करती थी, उनके माता पिता उनका कितना ध्यान रखते और उनकी भक्ति में मीरा जी का उत्साहवर्धन करते थे। रात्रि विश्राम के लिए रतन सिंह जी अपने कक्ष में आए तो उनके मुख से मीरा को ठाकुर जी प्राप्त होने, दूदाजी के रनिवास में पधारने और पुत्रों के अचेत होने की बात सुनी। बेटी न सहेलियों के साथ गुड़िया खेलती है और न अन्य दूसरे खेल। अन्नदाता हे हुकुम उसे संगीत की शिक्षा दिला रहे हैं, सो तो फिर भी ठीक है। वैसे आवश्यकता तो उसकी भी नहीं। उसे क्या महफिलों में गाना है कि विधिवत सीखे? साधारण भजन और समय समय पर गाए जाने वाले गीत तो अपने यहाँ की दासियाँ और दमामणियाँ गाती रहती हैं, वे ही सिखा देंगी। फिर भी सीखे तो कोई बात नहीं, किंतु यह योग रनिवास में इस बात की बहुत चर्चा है कि बेटी की जात है, योग सीख कर क्या करेगी? इसे क्या ससुराल नहीं जाना है? और जाएगी तो क्या वहीं आसन लगाकर आंख मूंद कर बैठने के लिए कोई ले जाएगा? कौन ले जाएगा? उसे घर गृहस्थी के कार्य नहीं आएंगे तो दासियों की भूल कैसे पकड़ पाएगी? राजनीति नहीं जानेगी तो पति की समस्या को कैसे समझेगी? शस्त्राभ्यास नहीं करेगी तो अच्छे बुरे समय में किसका मुंह ताकेगी? कोई मुझे इस प्रकार की बातें पूछता है तो उत्तर ही नहीं सूझ पड़ता। मैं स्वयं को ही नहीं समझ पाती तो औरों को क्या बताऊंगी? बेटी को कुछ कहूं तो कब और कैसे? उसे अपने शिक्षकों से और पूजा से जो थोड़ा बहुत अवकाश मिलता है, उसे वह जोशी जी की माथा खाने और अन्नदाता हुक्म से पंचायत करने में खर्च कर देती है। यदि भोजन, स्नान, पूजा और शयन न करना हो तो वह कभी रनिवास में पैर ही न रखे। मैं समझ नहीं पाती कि पुरुषों जैसे स्वभाव की यह पुत्री भगवान ने कैसे दे दी। कहते कहते वीर कुंवरी जी की आंखों से आंसू बहने लगे। भगवान ने ऐसी पुत्री कैसे दी सो तो नहीं जानता, किंतु झाली जी, मैंने अनेक बार दाता हुकुम और संतों के मुख से सुना है कि मीरा साधारण बालिका नहीं है। इसके माता पिता होने का यश प्रदान कर भगवान ने हम पर बहुत कृपा की है। इसकी जन्म पत्रिका और संतों की भविष्यवाणी के अनुसार जैसी शिक्षा की इसे जीवन में आवश्यकता है, वैसी ही शिक्षा का प्रबंध दाता हुकुम ने किया है। वे हम तुमसे अधिक समझदार हैं और न भी हों तो क्या यह शोभायुक्त है कि हम उनके द्वारा दी जा रही शिक्षा में मीन मेख निकालें और अपनी इच्छा अनुसार उसकी शिक्षा का प्रबंध करें? हम जबरदस्ती करें? ऐसा संभव नहीं। मीरा ही क्या, हम भी तो उन्हीं के हैं। यदि वे मुझे जलती हुई अग्नि में कूद पड़ने को कहें तो क्या मैं यह आगा पीछा सोचूंगा कि मेरे पीछे मेरी पत्नी और पुत्री का क्या होगा? नहीं, यह असंभव है। मेरे लिए तो मेरे पीछे दाता हुकुम है, यह आश्वासन ही बहुत है और मैं इसी के सहारे आग में कूद जाऊंगा। पूरा परिवार उन्हीं के लिए और उन्हीं की सुख सुविधा और प्रसन्नता के लिए है। हमारे चार भुजानाथ तो दाता हुकुम ही हैं। तुम मन से सारी दुविधाएं निकाल दो। जब रतन जी ने यह सारी बातें मीरा की बातों को कहीं, पत्नी के आंसू पहुंच उन्हें पलंग पर बिठाते हुए कहा, तुम ये क्यों नहीं देखती कि दाता हुकुम भले उसकी शिक्षा के 1000 प्रबंध करें, यदि मीरा की रुचि न होती तो क्या वो ये कुछ सीखती? स्थिति ये है कि उसकी प्रगति से उसके गुरु बहुत संतुष्ट हैं। वह क्यों नहीं अन्य बच्चों के साथ खेलती? क्यों नहीं दूसरी लड़कियों की तरह स्त्रियों के झुंड में बैठकर उनकी श्रृंगारिक बातें सुनती? क्यों वह अपनी रहन सहन की ओर से उदासीन है? इसीलिए
कि वह उन सब से अलग है। दाता हुक्म ना समझ नहीं है कि उसकी शिक्षा का ऐसा उल्टा प्रबंध करें। बड़े दादो सा और बिचले दादी सा की बेटियां नहीं हैं क्या? उन्हें तो दाता हुक्म नहीं फरमाते संगीत और योग सीखने के लिए। फिर इसे ही क्यों कहा? मन में निश्चय कर लो कि यही इसके लिए आवश्यक है। ऐसी बातें उन्होंने मीरा की माँ को समझाई और कहा, सुनो, एक बात बताता हूँ तुम्हें। एक बार अजमेर में एक ज्योतिषी ने मेरी जन्म पत्रिका देखकर कहा था कि आपकी कुंडली के 5वें घर में चंद्रमा जिस स्थिति में है, उसे देखते हुए आपकी केवल एक कन्या संतान प्राप्त होगी। वह कन्या आपको ही नहीं, पूरे वंश को यशोज्वलित कर देगी। यह बात पहले क्यों नहीं बताई आपने? मीरा की माँ बोली, बेटी ही नहीं हुई तो क्या कहता? इसके होने पर बहुत से दिन तो परिवार के हर्षोल्लास ने ही खींच लिए। हम दोनों तो जैसे चोरी करते पकड़े गए हों, ऐसे सहमे सकुचा से ही सारी हंसी खुशी से दूर दूर रहने का प्रयत्न करते। बाप रे, कैसा कठिन समय था, है ना? रतन सिंह जी हंस पड़े। सारे उत्सव के केंद्र होते हुए भी उससे दूर रहना, मन में खुशी होते हुए भी उसे प्रकट न करना। अब तो बड़े दादो सा और भाभी सा की बारी है। देखना, भंवर का जन्म होने पर कैसे तंग करता हूं मैं। मीरा के जन्मोत्सव के दिनों में जैसे ही मैं सामने पड़ता, दादो सा मेरी ओर देखकर मुस्कुरा देते। मैं घबरा जाता कि कहीं कोई और न देख ले। नजरें झुका लेता या मुंह दूसरी ओर फेर लेता। बाद में तो मैंने निश्चय ही कर लिया कि उनकी ओर देखना ही नहीं, लेकिन वे पुकार लेते भैया कहकर और आंखें अनायास ही उठ जाती। उनकी देखा देखी दोनों दादो सा भी यही करने लगे। तो जी चाहता था कि मेड़ता छोड़कर कुछ दिन के लिए कहीं बाहर चला जाऊं, किंतु जानता था इसके लिए तो दाता हुक्म से आज्ञा ही न मिलेगी। हे भगवान, जैसे एक तूफान से गुजरे हों। तुम स्त्रियों को बड़ा आराम है, कम से कम ससुराल में ऐसी लज्जा से थोड़ी बहुत छुट्टी है। पीहर में तो रहना ही कितना होता है। हमें तो दोनों ओर से मुसीबत है। कब तक होगा भाभी सा के बालक का जन्म? ये बात कहकर मीरा के पिताजी वहां से उठ चले। आगे की गाथा आपको मीरा जी की सीरीज के अगले वीडियो में सुनाई जाएगी। तब तक के लिए भगवान को भूले नहीं, उनको स्मरण करते रहें, क्योंकि भगवान को भूलने से ही हम दुख पाते हैं। श्री राम, जय राम, जय जय राम।